अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 12 मार्च बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग की तशहीर रोकने में पुलिस की अहम कामयाबी। साइबर क्राइम पुलिस हैदराबाद ने गैर कानूनी ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग की तशहीर रोकने के मामले में अहम कामयाबी हासिल की है। लिहाजा गुज़िश्ता एक महीने के दौरान डिजिटल मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस ट्रैकिंग के जरिए साइबर क्राइम पुलिस ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरगर्म 124 प्रोफाइल्स की निशानदेही की। ये प्रोफाइल्स हिंदुस्तानी सारिफिन को निशाना बनाते हुए मुख्तलिफ ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप्स के अलावा वेबसाइट्स की तशहीर कर रहे थे और इनके जरिए 539 इश्तेहारात जारी किए गए थे। लिहाजा इन इश्तेहारात के जरिए नौजवानों को आसानी से पैसा कमाने, यकीनी मुनाफा, बोनस और रिफेल कमीशन का लालच देकर गैर कानूनी बेटिंग की सरगर्मी में मुलविस होने की तरगीब दी जा रही थी। ऑनलाइन बेटिंग के जरिए 1.5 करोड़ का धोखा, 4 मुलजिमीन गिरफ्तार। हैदराबाद सिटी क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग के जरिए धोखाधड़ी में मुलविस 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने हाल ही में व्हाट्सएप पैगाम और फोन कॉल्स के जरिए खुद को एक बेटिंग कंपनी का नुमाइंदा जाहिर करते हुए मुतासिरा शख्स से राब्ता कायम किया और ज्यादा मुनाफे का लालच दिया गया। इब्तिदा में इस शख्स ने 20,000 रुपए की सरमायाकारी की, जिस पर इसे 5,000 रुपए का मुनाफा दिया गया। बाद साल 2025 से 26 के दरमियान मुतासिरा शख्स ने UPI ID, QR कोड और कैश डिपॉजिट मशीन के जरिए 1.5 करोड़ रुपए अदा किए, जबकि इसे 20 लाख रुपए का मुनाफा दिखाया गया, लेकिन वो रकम निकालने में नाकाम रहा। लिहाजा तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि मुलजिमीन ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर सिम कार्ड हासिल किए थे और वो इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया करते थे। लेडी पेशेंट को बेहोश करके खुद सख्ता लेडी डॉक्टर जेवरात लेकर फरार। शहर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अजीब व गरीब वाकया। शहर के एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में खुद सख्ता लेडी डॉक्टर ने एक खातून मरीज को बेहोश करके जेवरात लूट लिए, जबकि ये वाकया सिकंदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ओल्ड बोइनपंडी की रहने वाली सुधा रानी खातून को इलाज के लिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। इस दौरान खुद सख्ता डॉक्टर मरीजा के कमरे में दाखिल हुई और इसने इलाज के बहाने अरकान खानदान को बाहर भिजवा दिया और मरीजा को बेहोशी का इंजेक्शन देकर इसके पास से 10 तोला तलाई जेवर लूट कर फरार हो गई। लिहाजा खुद सख्ता लेडी डॉक्टर के जाने के बाद मरीजा के रिश्तेदार जब कमरे में पहुंचे तो इन्होंने देखा कि मरीजा बेहोश है और इसके जेवरात गायब हैं, जिस पर वो मार्केट पुलिस से रुजू हुए और शिकायत दर्ज करवाई। पकवान गैस बुकिंग के नाम से धोखाधड़ी का खतरा, शहरों को चौकस रहने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का मशवरा। मशरिकी वस्ती में कशीदगी के पेश नजर पकवान गैस सिलेंडर की खिल्लत से मुताल्लिक तशवीश का फायदा उठाते हुए साइबर धोखेबाज सैदालू अफराद को धोखा देते हुए इन्हें ठग लेने के मंसूबे में है। लिहाजा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस सिलसिले में एक पोस्ट करते हुए कहा है कि ऑनलाइन गैस बुकिंग के लिए ऑनलाइन सर्च करने वाले अफराद को ये धोखेबाज ठग लेने की कोशिश कर रहे हैं। फौरी गैस सिलेंडर की डिलीवरी और इजाफी सिलेंडर्स फराहम करने का वादा करते हुए सोशल मीडिया पर फर्जी इश्तेहारात के जरिए धोखा दिए जा रहे हैं। इन्होंने शहर से ख्वाहिश की है कि वो ऐसे धोखेबाजों से चौकस रहें। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप या SMS के जरिए फर्जी लिंक रवाना किए जा रहे हैं और इसके जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा सजना ने मशवरा देते हुए कहा है कि अगर ऐसे पैगामात मौसूल हो जिनमें ये कहा जाए कि पहले ऑनलाइन रकम अदा करे, इसके फौरी बाद गैस फराहम की जाएंगी, तो अवाम को समझ लेना चाहिए कि यकीनी तौर पर साइबर धोखाधड़ी है। मजीद इन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में ऐसे मुश्तबा लिंक्स पर क्लिक ना करें, जबकि गैस सिलेंडर की बुकिंग या ऑनलाइन अदायगी के लिए सिर्फ गैस कंपनियों की सरकारी वेबसाइट या मिजाज गैस एजेंसी का ही इस्तेमाल करें। इन्होंने मजीद कहा है कि पुरकशिश ऑफर देकर किसी भी नामालूम शख्स के साथ अपने बैंक अकाउंट की तफसीलात, OTP या UPI पिन हरगिज भी शेयर ना करें। इसके अलावा कमिश्नर पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी की सूरत में 1930 पर शिकायत करने की ख्वाहिश की है। रियासत में 15 मार्च से बारिश की पेशी ख्यासी। तेलंगाना के पेशतर तमाम अजला और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 3 दिन के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद इंतहाई मूसलाधार और गैर मौसमी बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। लिहाजा महकमे मौसमियात और गैर सरकारी माहिरीन मौसमियात की जानिब से जारी की जाने वाली तफसीलात में कहा गया है कि 15 मार्च से तेलंगाना के पेशतर अजला में इंतहाई मूसलाधार गैर मौसमी बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और इन बारिशों के आगाज से पहले रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने खांगी माहिरीन मौसमियात की जानिब से की गई गैर मौसमी बारिश की पेशी ख्यासी की तौसीक करते हुए कहा है कि 15 मार्च से शुरू होने वाली गैर मौसमी बारिश के सिलसिले की तवील मुद्दत तक जारी रहने के इम्कान जाहिर करते हुए कहा है कि ज़ायद एक हफ्ता गैर मौसमी बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। माहिरीन मौसमियत का कहना है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला में आइंदा 3 दिन के दौरान गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और इस दौरान दर्जे हरारत में भी इजाफे के इम्कान है, लेकिन 15 मार्च के बाद से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगेगी।
तेलंगाना में ज़री शोबे के लिए अलहदा बरखी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का क़याम। तेलंगाना हुकूमत ने बरखी शोबे में असलाह से मुताल्लिक़ एक अहम फैसला करते हुए मौजूदा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अलावा तीसरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के क़याम का फैसला करते हुए बाकायदा अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि तीसरी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को तेलंगाना रैतु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का नाम दिया गया है और ये नई कंपनी खालिस ज़री शोबे को बरखी सरबराही पर तवज्जो मरकूज करेंगी। इसके अलावा हुकूमत ने सदन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सदर नशीन के तौर पर हालिया अरसे तक नुमाया खदमत अंजाम देने वाले IAS ओहदेदार जनाब मुशर्रफ फारिकी को नई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया है। SSC इम्तिहानात जावी पर्चे से मुंसलिक OMR शीट सिस्टम पर अमल। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने बताया है कि SSC इम्तिहानात मार्च 2026 के लिए जावी पर्चे से मुंसलिक OMR शीट के सिस्टम पर गुज़िश्ता बरसों की तरह अमल किया जाएगा, जहां उम्मीदवारों को चाहिए कि वो जावी पर्चों से मुंसलिक OMR शीट का इस्तेमाल करें। लिहाजा OMR शीट और जावी पर्चों के सैंपल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब करवाया गया है ताकि उम्मीदवार पेशगी के तौर पर इस नमूने से आमांग हो सके। ग्रेटर हैदराबाद में 3 हाई स्पीड कॉरिडोर्स को मरकज की मंजूरी। सफर ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा। शमशाबाद से 3 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स का भी ऐलान। दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में हैदराबाद का शुमार होता है। शहर में आलमी मियार की बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए मजीद कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में हैदराबाद के ट्रांसपोर्ट सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए भी नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद को मुल्क के दीगर बड़े शहरों से बेहतर तौर पर जोड़ने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स की तामीर करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि मुल्क भर में मजमूई तौर पर 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स कायम किए जाएंगे, जिनमें से 3 तेलंगाना की तरफ होंगे। इसके अलावा हुकूमत ने हैदराबाद बेंगलुरु, पुणे हैदराबाद और हैदराबाद चेन्नई के दरमियान हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स बनाने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को इस सिलसिले में खुशखबरी देते हुए बताया कि इन हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स को मंजूरी दे दी गई है। शिव प्रताप शुक्ला की बाहिसियत गवर्नर तेलंगाना हल्फ बर्दारी। तेलंगाना के नए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने राजभवन में मुनक़दा एक तकरीब में अपने ओहदे का हल्फ ले लिया। लिहाजा इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, विज़रा, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, TPCC सदर महेश कुमार गौड़ और आला ओहदेदारान शरीक हुए थे। आंध्र प्रदेश में 1 मई से मरदमशुमारी मशक का आगाज। आंध्र प्रदेश सेंसस ऑपरेशंस एंड सिटीजन रजिस्ट्रेशन डायरेक्टर जे निवास ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू से मुलाकात की और इन्हें बताया कि मरदमशुमारी 2027 के हिस्से के तौर पर हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसस मशक का 1 मई से आगाज किया जाएगा। लिहाजा जे निवास ने कैंप ऑफिस में नायडू से मुलाकात करके मज़कूरा अमल और मशक के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। इस मौके पर इन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को बताया कि इस सिलसिले में इब्तिदाई मरहले का आगाज 1 मई से कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान से रियाज के लिए आज परवाजें बहाल। हिंदुस्तानी एयरलाइन कंपनियां 12 मार्च से सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाज के लिए परवाजें शुरू करेंगी। लिहाजा हुकूमत की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 मार्च से रियाज के लिए परवाजें शुरू करेंगी, जबकि इंडिगो एयरलाइंस भी इसी तारीख को मुंबई और रियाज के दरमियान परवाजें शुरू करेंगी। रिचार्ज की मियाद खत्म होने के बाद फोन कॉल की आमद रोकने का मसला राज्यसभा में बहस। रिचार्ज की मियाद खत्म होने के बाद फोन कॉल की आमद रोकने का मसला बुध के रोज राज्यसभा में उठाया गया, जिसमें मोबाइल ऑपरेटर्स के जरिए इस मनमानी प्रैक्टिस पर पाबंदी लगाने और आने वाले कॉल सर्विस की जमानत देने का मुतालबा किया गया। लिहाजा आम आदमी पार्टी के रघु चड्ढा ने वक्फे सफर के दौरान इस मामले को उठाते हुए कहा है कि मोबाइल फोन इन दिनों लोगों की लाइफलाइन बन चुके हैं, लेकिन ऑपरेटर अक्सर रिचार्ज की मियाद खत्म होते ही आने वाले कॉल बंद कर देते हैं, जिससे मोबाइल फोन सर्विस से बाहर हो जाता है। लिहाजा इन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत मोबाइल ऑपरेटर्स की मनमानी को रोकने के लिए खुसूसी कानून बनाए, जिसमें आखिरी रिचार्ज की मियाद बाद 3 साल तक इनकमिंग कॉल जारी रखने और सिर्फ इनकमिंग कॉल्स के लिए सस्ते प्लान मुतारिफ कराने और साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाए कि गैर फाल सिम कार्ड का नंबर 3 साल तक किसी दूसरे को दोबारा तस्वीर न किया जाए। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ बहरिया का सिपाही गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के ATS ने बहरिया के एक 24 साल मुलाजिम को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगल को बताया है कि इस पर मुबैना तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI के लिए जासूसी करने का इल्जाम है। लिहाजा एक प्रेस बयान में ATS ने कहा है कि इसे इंटेलिजेंस मालूमात मिली है कि आगरा के रहने वाले आदर्श कुमार उर्फ लकी नामी बहरिया के सिपाही पाकिस्तान में मुकीम ISI एजेंट के साथ राब्ते में था और हिंदुस्तान से मुताल्लिक हसास मालूमात का इश्तराक कर रहा था। रुद्राक्ष गल ने मुस्लिम दोस्त से शादी कर ली। प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान शोहरत हासिल करने वाली नौजवान खातून मोनालिसा भोसले ने खानदान के दबाव से बचने के लिए पुलिस की तहफ़्फ़ुज़ तलब करने के बाद अपने एक मुसलमान दोस्त से करीबी मंदिर में शादी कर ली। वाज़ेह है कि इंदौर की इस लड़के ने अपनी मसरूकिन मुस्कुराहट और खूबसूरत आंखों की वजह से शोहरत हासिल की थी, जब वो प्रयागराज में गुज़िश्ता साल कुंभ मेले के दौरान रुद्राक्ष माला फरोख्त करते हुए वायरल हो गई थी।
ओम बिरला के खिलाफ अपोजिशन की करारदाद मुस्तरद। ओम बिरला को स्पीकर के हिस्से से हटाने के लिए अपोजिशन की करारदाद तल्ख बहस के बाद लोकसभा में मुस्तरद कर दी गई। लिहाजा वजीर दाखिला अमित शाह ने राहुल गांधी के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि इन्हें ऐवान में बोलने नहीं दिया गया। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस लीडर सेशन के दौरान कई बार मुल्क से बाहर गए और दास्ता तौर पर बहस से गुरेज किया क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते थे। तिजारती जहाजों पर हमलों में 2 हिंदुस्तानी हलाक। वजारत खारजा के एक तर्जुमान ने चारशंबे को कहा कि मगरबी एशिया में जारी जंग के दौरान तिजारती जहाजों पर हमलों में 2 हिंदुस्तानी हलाक हुए हैं, जबकि इसमें से एक लापता है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान खलीज के इलाकों में रहने वाले शहरों की फलाह व बहबूद का पाबंद है। इस दौरान हुकूमत हिंद ने कहा है कि खलीज के खित्ते में रहने वाले तकरीबन 1 करोड़ हिंदुस्तानियों की फलाह बहबूद इसकी तरजीह है। आपने हार्मोज की बंदिश पर सऊदी अरामको का इंतबाह। आलमी मंडियों के लिए तबाहकुन नताइज का खदशा। सऊदी अरब की कंपनी अरामको ने खबरदार किया है कि अगर ईरान जंग के बायस आपने हार्मोज की बंदिश का सिलसिला जारी रहा तो इसके आलमी तेल मंडियों के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की मारूफ पेट्रोलियम कंपनी अरामको ने अरब में हार्मोज की बंदिश और खित्ते की कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि अगर जहाज रानी में रुकावट का सिलसिला जारी रहा तो इसके नताइज आलमी मईशत के लिए तबाहकुन होंगे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ड्रोन के हमले, एक हिंदुस्तानी समेत 4 अफराद जख्मी, परवाजों की आमद-रफ्त जारी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ड्रोन गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। लिहाजा दुबई मीडिया ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब ड्रोन गिरने के बाद 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें एक हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल है। जबकि मुत्तहदा अरब अमीरात की वजारत दफा ने बताया कि वो ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने की कार्रवाई कर रहे हैं। मशरक़ी वस्ते से 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं देंगे पासदारान इनकलाब। पासदारान इनकलाब ने खत्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी फौजों ठिकानों को तबाह करने का दावा करते हुए कहा है कि मशरक़ी वस्ते से अब 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक ईरान के पासदार इनकलाब और वज़ीर ख़ारजा अब्बासी ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाते हुए खत्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी फौजी ठिकानों को तबाह करने का दावा कर दिया है। लिहाजा पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जंग की शुरुआत अमेरिका और इसराइल ने की थी, लेकिन अब इसका खात्मा ईरान करेगा। UAE में अशिया ज़रूरी का 6 महीने का ज़ख़ीरा मौजूद। हुक्काम वज़ारत माशियत ने कहा है कि अशिया ज़रूरी की मिक़दार काफ़ी है, जबकि UAE के पास अशिया ज़रूरिया का 6 महीने का स्टॉक का ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ारत माशियत का कहना है कि UAE की मार्केटों में अशिया ज़रूरत की कीमतों और दस्तयाबी की निगरानी सख्त मज़ीद कर दी गई है और इस हवाले से खुसूसी इंस्पेक्शन टीमें रोज़ाना मार्केटों पॉइंट्स ऑफ सेल के मुआयना कर रही है। में मुतबादिल फ्यूल का इस्तेमाल, गैस की खिलत की वजह से कई कारोबार बंद होने की दहलीज पर। मगरबी एशिया में जंग से LPG सिलेंडर्स की खिलत पैदा होने के बाद मुतबादिल तौर पर रेस्टोरेंट्स, स्ट्रीट फूड की दुकानें और कैंटीन का कारोबार करने वाले माइक्रोवेव से लेकर लकड़ी तक और किक टॉप से लेकर सोलर ऑपरेशंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर हुकूमत ने आलमी फ्यूल की सप्लाई लाइन मुतासिर होने के बाद घरेलू पकवान गैस को तरजीह दे दी है, लेकिन ऐसे में कमर्शियल LPG पर इंहिसार करने वाले रेस्टोरेंट्स और दुकानदार काफी बेचैन हैं और ऐसा अंदेशा है कि बाज़ कारोबार आने वाले दिनों में बंद भी हो सकते हैं। खौफ और उजरत में गैस सिलेंडर्स बुक ना करें। मगरबी एशिया के बहरान के बायस ईंधन की सप्लाई चेन पर पड़ने वाले असरात के दरमियान हुकूमत ने घरेलू सारिफिन को मशवरा दिया है कि वो रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग में घबराहट का मुजाहरा ना करें। हुकूमत ने चारशंबे को कहा है कि वो इस आलमी चैलेंजिंग सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, जबकि मामूल के दिनों की तरह बुकिंग के 2.5 दिन के अंदर सिलेंडर फराहम कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मुतासिरा ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों की सलामती इसकी औलीन तरजीह है। कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी का शदीद असर, आज 30% और कल तक 75% होटलों के बंद होने का इम्कान। कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की कमी का शदीद असर शहर की होटलों पर पड़ा है, क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल बरकरार रही तो तकरीबन 30% होटल्स बंद होने का इम्कान है, जबकि यही सूरत हाल अगर आने वाले दिनों में भी जारी रही तो तकरीबन 70% होटल्स बंद हो सकते हैं। लिहाजा तेलंगाना RT कॉरिडोर्स होटल एसोसिएशन ने होटल मालिकिन को मशवरा दिया है कि वो कमर्शियल सिलेंडर्स की अदम दस्तयाबी के पेश नज़र चपाती, डोसा और पूरी आइटम्स को मेनू से कम कर दें, जिनकी तैयारी में ज्यादा वक्त और गैस तलब होता है। इसके अलावा हैदराबाद होटल्स एसोसिएशन के सदर अशोक रेड्डी ने कहा है कि कमर्शियल सिलेंडर्स की खिलत शदीद है, जबकि बाज़ छोटी होटलें इंडक्शन स्टोव और लकड़ी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सूरत हाल से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम ये इक़दाम 20% होटलों के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कई होटल्स हमें मंजिला इमारतों की बालाई मंजिलों पर वाक़ है। इसके अलावा सिलेंडर्स की कालाबाजारी के मामला भी सुनने में आए हैं। मजीद इन्होंने कहा कि होटलों के मालिकीन को कोविड जैसी सूरत हाल का खौफ है। वाज़ेह है फिलहाल शहर हैदराबाद में सिलेंडर्स की कालाबाजारी, चाय, कॉफी और ग़िज़ाई अशिया की सरबराही बंद होने का इम्कान, मिठाई की दुकानें, तलन कारोबार और ठेले बनने वाले भी परेशान, साथ ही स्विगी, जोमेटो और दीगर सर्विस पर भी इसका असर पड़ेगा। जबकि इन तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए पकवान के मुतबादिल तरीक़ेकार इख्तियार करने की ख्वाहिश की जा रही है।
मगरबी एशिया जंग का असर, शहर हैदराबाद में तेल और दालों की कीमतें आसमान पर। मगरबी एशिया में जारी जंग के असरात अब आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी नजर आने लगे हैं। वाज़ेह है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बाद न सिर्फ गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है, बल्कि खाना पकाने के तेल, दालों और दीगर अशिया जरूरियात की कीमतों में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। मार्केट जरा के मुताबिक बैरन मुल्क से दरामद होने वाले कुकिंग ऑयल और साथ ही दालों और तेल की बीजों की कीमतों में हाल दिनों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा किराना स्टोर से लेकर ऑनलाइन मार्केटों तक पेशतर अशिया महंगी हो चुकी है, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमतों में फी लीटर 15 से लेकर 25 रुपए तक का इजाफा हुआ है। वाज़ेह है कि सूरजमुखी तेल की कीमत जो फरवरी के आखिर तक तकरीबन 150 रुपए फी लीटर थी, अब वो बढ़कर 170 रुपए तक पहुंच चुकी है। इसी तरह मूंगफली तेल और पाम ऑयल की कीमतों में भी 15 से लेकर 20 रुपए फी लीटर तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चंद ताजे मसनूई खिलत पैदा करने के लिए नो स्टॉक के बोर्ड लगा रहे हैं ताकि कीमतों में मजीद इजाफा किया जा सके। वाज़ेह है कि बेगम बाजार और सिकंदराबाद के होलसेल मार्केट्स में भी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, जिसका बराह रास्त असर सारिफीन की जेब पर पड़ रहा है। जहां शहर हैदराबाद की अवाम गैस की किल्लत से परेशान है, तो वहीं दूसरी जानिब LPG गैस पंप्स, जहां ऑटो और टैक्सी में गैस भरवाई जाती है, गैस की किल्लत के बाद वो पंप्स भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ऑटो ड्राइवर्स को काफी दुश्वारियां पेश आ रही है। ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि पिछले 2 दिनों से गैस की किल्लत की वजह से उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बायस ना तो वो लोग ऑटो लेकर बाहर निकल पा रहे हैं और न ही रोजमर्रा की अशिया पूरी कर पा रहे हैं। लिहाजा ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऑटो ड्राइवर्स के लिए LPG की किल्लत को दूर करें और इनके लिए हंगामी हालत में फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।